वैसे तो रैगिंग एक अपराध है जिसे भारत में बहुत ही ज्यादा घृणित माना जाता है, लेकिन फिर भी हमें हर दिन अखबारों में इससे जुड़े कई भयानक किस्से सुनने को मिलते हैं। कई बार दोषी को सजा मिलती है, लेकिन कभी कभी एविडेंस ना मिलने के कारण दोषी को आसानी से बरी कर दिया जाता है। हमारी आज की कहानी भी इसी से जुड़ी हुई है। विजय एक 17 साल का लड़का अपने शहर के सबसे बड़े कॉलेज सैन फ्रांसिस्को में 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। वैसे तो विजय का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके साथ बहुत सी अजीबोगरीब चीजें होने लगी थी। दिन में तो सब कुछ सही रहता, लेकिन जैसे ही रवि रात में सोने के लिए लेटता तो उसे अजीबोगरीब सपने दिखाई देने लगते। विजय को सपने में एक लड़की दिखने लगी थी जो दीवार की तरफ मुंह करके रोती रहती थी। जैसे ही विजय उससे कुछ पूछने के लिए आगे बढ़ता तो उसकी आंखें खुल जाती थी और ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है और वो लड़की कौन है। पर कुछ दिन ऐसा ही चलने के बाद जब विजय एक रात सो रहा था तो उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। विजय की नींद खुल जाती है और वो ध्यान से उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगता है। वो अपने बेड से उठता है और दूसरे कमरे में देखने के लिए जाता है। विजय को ऐसा लगता है शायद कोई चीज एकदम से उसके पीछे से गुजरी है, पर आगे जो विजय ने देखा उसे देख के उसका दिल दहल गया। विजय के सामने एक लड़की हवा में तैर रही थी। उसका शरीर पूरी तरह से जल गया था और वो बहुत भयानक दिख रही थी। पर जब विजय ने गौर से देखा तो उसके पांव तले से जमीन खिसक गई, बिकॉज़ वो लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिया थी। उससे पहले वो कुछ समझ पाता, प्रिया की आत्मा ने विजय पर हमला कर दिया और उसका गला जोर जोर से दबाने लगी। जैसे ही विजय का दम घुटने लगा उसकी आंखें खुल गई और उसने अपने आप को बेड पे पाया। विजय ने जो ख्वाब में देखा उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था, और जब विजय इसके बारे में गहराई से सोचता है तो उसे सब कुछ समझ आने लगता है। दरअसल विजय जिस कॉलेज में पढ़ता था उसमें प्रिया नाम की लड़की ने भी एडमिशन लिया था। प्रिया मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए पढ़ लिख कर अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती थी, पर उसे उस कॉलेज के बारे में कुछ नहीं पता था। उस कॉलेज में पिछले कई सालों से रैगिंग चल रही थी, जिसके कारण हर दिन कई नए छात्रों को तकलीफ का सामना करना पड़ता था, पर कॉलेज अथॉरिटीज ने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। प्रिया जब कॉलेज में थी तो दो लड़के सागर और श्याम अक्सर उसके साथ रैगिंग किया करते थे, जिसके कारण वो हमेशा परेशान रहा करती थी। हद तो तब पार हुई जब इन दो लड़कों ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। विजय ये सब कुछ देख रहा था, पर कभी भी उसने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। तंग आकर प्रिया ने जब इन दो लड़कों की कंप्लेन प्रिंसिपल से की और ये भी बताया कि विजय ये सब जबरदस्ती होते हुए देख रहा था पर उसने उन्हें रोका नहीं, तो विजय बहुत ज्यादा डर गया और प्रिंसिपल के सामने झूठ बोल दिया। पर उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उसके एक झूठ के कारण प्रिया को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले दिन वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। श्याम और सागर ने मिलकर उसका बलात्कार कर दिया। प्रिया ये बलात्कार सहन नहीं कर पाई और कॉलेज की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। प्रिया दुनिया छोड़ के जा चुकी थी। उसकी आत्मा को न्याय चाहिए था और वो विजय ही था जो प्रिया को न्याय दिला सकता था। इसीलिए वो उसके सपने में आती थी और मदद मांगती थी। विजय को यह एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, तो वो टूट गया, क्योंकि अपराधियों को बचाते हुए कहीं न कहीं वो खुद भी अपराधी बन गया था। विजय ने समय ना गवाते हुए पुलिस प्रशासन को कॉल की और सारा किस्सा उन्हें बता दिया। देर से ही सही, पर विजय ने अपनी गलती सुधार ली थी। अगली सुबह ही पुलिस कॉलेज पहुंचती है और विजय की गवाही की बुनियाद पर उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। उस दिन के बाद प्रिया की आत्मा फिर कभी विजय को नहीं दिखती।